नमस्कार, सत श्रीकांत। आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का हिंदी का गद्य भाग का छठा अध्याय, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र का सजोटिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? आंसर, विद्यार्थी को मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन एवं तन्मयता के साथ अध्ययन करना भी चाहिए। यह उसकी प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक तथा अच्छी श्रेणी विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन अध्ययन एवं उसकी बुद्धि की परखता पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है। किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना भी उसके लिए आवश्यक है। इसके बिना इसकी शिक्षा अधूरी रहेगी एवं वांछित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते हैं कि छात्र को राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं। किंतु यह विचार पूर्णतया अव्यावहारिक एवं निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थी का राजनीति में योगदान अपरिहार्य मानते थे। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तन्मयता से करते हुए देश के हित में भी भाग ले, अपने जीवन का बलिदान भी करने में गर्व का अनुभव करे। उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह इस पुनीत कार्य में जुट गए। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। उत्तर, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। सुखदेव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने इस तथ्य का वर्णन किया है। उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। उनके शब्दों में, नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना, बलिदान करना को हमने सोच समझकर इसका निर्माण किया था। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम, उसका फल भोगने की बारी आती है। उसी प्रकार जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह ने किया था, क्योंकि बिना परिणाम की परवाह किए ही उन्होंने यह कार्य किया। यदि उन्होंने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो संभवतः यह कार्य कदापि न किया होता। निश्चित रूप से भगत सिंह ने किसी कार्य से होने वाले आत्मघाती परिणाम की परवाह कभी नहीं की। वे कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनका जीवन एक खुली किताब था, जिसमें उनके देश सेवा के लिए किए जाने वाले आत्मोत्सर्ग के कार्यों को पढ़ा जा सकता है। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर, भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। वे ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे। जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े, अपना जीवन इसी में काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे। यही अपेक्षाएं विद्यार्थियों से भगत सिंह की है। अगला क्वेश्चन, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, तब भगत सिंह इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। भगत सिंह का यह कथन उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए तन मन धन से अपना स्वयं अर्पित कर देना चाहिए।
परंतु आज देश की आज़ादी 73 वर्ष हो गए, फिर भी इस प्रकार की भावना का लेश मात्र भी व्यक्ति के मन में नहीं है। व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता, थोड़े से सुख के लिए अपना सारा मूल्य खो बैठा है। आज भारतवासी अपने ही देश में भ्रष्टाचार की भट्ठी में जल रहे हैं। गोरे अंग्रेजों के चंगुल से छूटने के बाद आज देश अपनी देसी भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश के गर्त में जा रहा है। अपराधी और घूसखोर जनता को लूट रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण चरम सीमा पर है। इस शासन व्यवस्था के कारण अपने ही लोग देश के दुश्मन हो चुके हैं। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है। आज के राजनीतिक दल धार्मिक भाषाई और क्षेत्रीय उन्माद फैलाकर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते हैं, सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए। अगला क्वेश्चन, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं। उससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, वर्णन करें। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पुरजोर विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल रखें कि आम जनता पर इसका कोई असर न हो। वह संघर्ष आवश्यक हो, सुनिश्चित अनुचित नहीं। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो तो उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना से हो तो अन्यायपूर्ण। इस संदर्भ में रूस की राजशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस में बंदियों को बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही राजशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। विरोध करो, परंतु तरीका उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानववादी है, जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो तो उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आरंभ कर देना चाहिए। एक लेख और एक पत्र शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। उत्तर, भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है, इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे एक आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। आंसर, भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य का पूर्णतया भुला देनी चाहिए, उसके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। नहीं, वो गलत हो, छठा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह की मृत्यु को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को कायरता और इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा
हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देनी चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो। उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शीर्षक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य आप करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं। इसमें हमारी मृत्यु बेकार न हो जाए, अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा। वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा। इस संदर्भ में उनका विचार है कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। प्रयत्नशील होना एक एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इस संदर्भ में वे एक विचार भी देते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। हिंदी का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ।